देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लैमिनास डू नॉट हैव सेंट्रॉइड एट इट्स जियोमेट्रिकल सेंटर। मतलब कि इसमें आपको पूछा है कि आपके अलग अलग लेमिना सेक्शन होते हैं। लेमिना मतलब हमने देखा कि अलग अलग तरीके से हमारे पास सेक्शन होते हैं। एल सेक्शन होता है, टी सेक्शन होता है, सर्कुलर होता है, हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। और उसके अलावा ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हिंदी में बात करें तो समकोण त्रिभुज होगा आपका, चतुर्भुज होगा, और जो कि गोला होगा। इन सब के आपके सेंटर ऑफ या जो केंद्रक होते हैं, ठीक है, वो निकाले जाते हैं। तो उसमें बोला है कि ऐसा कोई आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन है जिसका की बिल्कुल भी केंद्रक नहीं होता? कोई ऐसी ज्यामिति है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका सर्कल, सेकंड ऑप्शन दिया आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल, थर्ड ऑप्शन दिया है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसे कि हम क्या कहते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज, और डी वाला ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपने इसे राइट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो जरा गैस कीजिए कि क्या होना चाहिए हमारा राइट आंसर। तो मैं रीड कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन सेंट्रॉइड ऑफ अ कंपोजिट फिगर। मतलब इसमें बोला है कि ऐसी कौन सी विधि है, ठीक है, जिसमें कि किसी आकृति का केंद्र निर्धारित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। मतलब कोई आकृति आपको दी हुई है, तो उस आकृति का हमें केंद्र कैसे निकालना है, वो किस विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब आपके पास में ऑप्शन दी हुई है। नंबर फर्स्ट में दिया है एनालिटिकल मेथड, सेकंड ऑप्शन दिया है ग्राफिकल मेथड, थर्ड ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड बी मतलब दोनों, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो हमें इसमें राइट ऑप्शन बताना है कि केंद्रक निकालने के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। क्या इनमें से कोई ऐसी विधि है जिसका कि केंद्रक निकालने के लिए उपयोग किया जाता हो? तो चलिए आप बताइए आपके तरफ। मतलब क्षेत्रफल, किसी वस्तु का क्षेत्रफल कहां पर केंद्रित होता है, यदि ये पूछा है हमें, तो वहां हमें टर्म यूज करना है क्या? सेंट्रॉइड। तो इस सवाल का सही जवाब होगा वह बिंदु जिस पर एक समतल आकृति का कुल क्षेत्रफल संकेंद्रित माना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? Where the center of gravity of a circle is lying, it's at its center. सेकंड दिया है anywhere on its radius, any on its circumference, anywhere on its diameter। तो मैं अगर देखूं तो इनमें से जो तीनों जवाब मुझे गलत लग रहे हैं, बी, सी और डी, है ना। जबकि अगर सर्कल की बात करूं तो उसका सेंटर होता है उसके कहां पर? उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे, इट्स सेंटर पे, है ना। ये सेंटर इसका राइट आंसर होगा, और हम एक बार श्योर भी कर लेते हैं। तो बिल्कुल एट इट्स सेंटर इसमें राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द राइट सर्कुलर कोन फ्रॉम इट्स बेस। ठीक है, ऐसे बोला है कि अगर हम राइट सर्कुलर कोन वाला सवाल हमने किया था लेक्चर नंबर 5 में, तो उसने पूछा था आपको कि कहां पर होगा उसके बेस से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बताइए, h/2 पे होगा, h/3 पे होगा, h/4 पे होगा, या फिर h/3 पे? h/3 कह रहे हैं आप सभी। ओके, चलिए देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। आपने लिख के भेजा उसमें? सर भेज दिया। ओके जी चलिए, सर। h/4 दिया है। एक मिनट, शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, इसमें राइट सर्कुलर कोन बोला है, कोन नहीं बोला है। एक राइट सर्कुलर कोन अलग होगा और कोन अलग होगा, ठीक है। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन मतलब जिसका कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ठीक है। समकोण कोण की बात किया है, ठीक। एक बार और हम क्रॉस चेक कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉडी। अगर कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगी? ठीक है, बताइए। चतुर्भुज की बात किया है यहाँ पर, या की बात इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, राइट आंसर क्या होगा? सर पांचवा नहीं होता, चौथा होगा। चलिए ठीक, क्या होगा? एट द सेंटर। सेंटर, एट सेंटर ही कॉर्नर। है सेंटर तो दिया ही नहीं यहाँ पर। सर, कॉर्नर है, कॉर्नर। एट कॉर्नर लगाए, चलो देख लेते हैं। यस सर।
रॉन्ग आंसर। आप बताइए और कोई और। सेकंड या फर्स्ट या सेकंड में कोई चीज होता सेकंड वाला। सेकंड वाला जो लगा के देख लेते हैं। बिल्कुल गलत जवाब। सर फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला। गलत जवाब। फर्स्ट थर्ड ही है सर। ठीक है। थर्ड अरे भैया कितना सिंपल है ये आंसर। अभी हमने बताया था कि अगर रेक्टेंगल है ना, इसके अगर विकर्णों को मिलाते हैं तो वहां पर ही तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलता है। बीस वाला। द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल को कहते हैं विकर्ण हिंदी में, और इंग्लिश में विकर्ण को कहते हैं डायगोनल। ठीक है, तो अगर आपको पता होता तो आप पूरे ऑप्शन ऐसे ही हटा सकते थे कि डायगोनल बोलते हैं विकर्ण को। विकर्ण को मिलाने से ही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलता है। ठीक है, क्लियर। हमने फुटबॉल की बात किया था हमने ना, हेमिस्फीयर कैसे बनेगा। फुटबॉल था, उसको कट किया, बीच से दो कटोरे बन गए, और जो उनमें से एक एक कटोरा जो बना उसको प्रत्येक को हमने कहा हेमिस्फीयर। तो आपको इसमें बताना है कि उस हेमिस्फीयर की जो सॉलिड हेमिस्फीयर है, अब फुटबॉल तो सॉलिड नहीं होता तो यहाँ उसको कट कर देते हैं। अब ऐसा बॉल लेते हैं जो अंदर से भी सॉलिड भरा हुआ हो। ठीक है, जैसे वो गोला भाला फेंकते हैं ना, तो कैसा अंदर से सॉलिड रहता है, उस टाइप का। उसने कट किया। ठीक, तो अब हेमिस्फीयर बनेगा। तो हेमिस्फीयर का आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे मिलेगा वो बताना है। इनमें से कौन सा फॉर्मूले के थ्रू हम बनाते हैं। 4r/5, 3r/8, 3r/4 और r/2। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, जरा जल्दी बताइए।